प्रियंका भारती जी, बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, राहत तो है, पर बड़ी बात यह है कि जो भाजपा है वो पार्टी के जैसे नहीं, एक कहते हैं ना कि बदला ब्रिगेड के जैसे काम कर रही है, वेंडेटा पॉलिटिक्स की काम कर रही है। इसीलिए तो तेजस्वी जी ने आज खुल के कहा कि चुनाव तो दोबारा होने चाहिए, क्योंकि सुनियोजित तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके सरकार को बदनाम किया गया। दोबारा चुनाव करवाइए। कोर्ट का रवैया भी तो उसी रास्ते पर है। कोर्ट ने यह कहा कि अगर सीबीआई जैसी इंस्टीट्यूशन पीएमएलए को आधार बना करके चुनावी मैदान में कूद जाएंगे तो फिर इलेक्शन जो कंपटीशन है उसी को क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। फ्री और फेयर चुनाव नहीं हो सकते हैं। और इस जो वेंडेटा पॉलिटिक्स का कोई सबसे बड़ा शिकार हुआ है इस देश में तो माननीय लालू जी हैं। तीन बार सीबीआई ने खुद फाइल क्लोज की है और चौथे बार बोलते हैं कि जब क्लोज किया था तब अच्छे से छानबीन नहीं हुई थी। एक ऐसा अद्वितीय घोटाला का मामला है ये, जिसमें एक फुटी कौड़ी तक नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में डीए का, डिस्प्रोपोर्शनेट असेट का केस हम जीत चुके हैं। हम सुन रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे अरे मामला तो अभी लोअर कोर्ट में है। यही बात तो हम भी लालू जी केस में कहते हैं ना कि मामला तो लोअर कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सारे मामले को देखा जाना है। लेकिन पूरी बात यही है कि ईडी इज वर्किंग एज एक तरीके से इलेक्शन टाइम डिपार्टमेंट और सीबीआई कन्वीनियंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, दोनों को एक तरीके से लालू यादव जी पर जब केस दर्ज किया गया था बीजेपी की सरकार ने तो किया नहीं था। उस समय कौन सी सरकार थी? दर्शकों को यह भी बता दीजिए। और केजरीवाल के मामले को क्या लालू जी से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि केजरीवाल के मामले में कोर्ट का फैसला कुछ और बताता है और लालू प्रसाद यादव को तो सजा भी मिल चुकी है। उनके खिलाफ आप देखिए जमानत पर हैं और वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं अपनी जिंदगी में। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लालू प्रसाद यादव के आरोप साबित हो चुके हैं, वो जीवन में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रियंका भारती जी, दोनों को आप एक साथ कैसे जोड़ सकती हैं? जोड़ सकते हैं। लालू जी वंचित समुदाय से आते हैं, उनको तो अभी 100 साल सजा और दिया जाएगा, कुछ मिले ना मिले। और खैर मिला ही नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट डीए का मतलब होता है रकम मिला कि नहीं, कहीं से भी कुछ प्राप्ति हुई कि नहीं हुआ। बिना किसी पैसे के मिले हुए एक तरीके से उनको भ्रष्ट घोषित कर दिया गया और पहली बार नहीं हुआ है। अब पूरा 2014 से लेके 2025 तक का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। एमपी एमएलएज एमएलसीज पर 193 केस हुए। कितने कन्विक्शन रेट कितना रहा? मात्र 2 लोगों का। तो इस तरीके से तो ये काम ही करते हैं ना, पूरा वेंडेटा पॉलिटिक्स है ये। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं ये बदला ब्रिगेड है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बदला ब्रिगेड है और इसी तरीके से ये काम कर रही है। आलोक शर्मा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कट्टर ईमानदार वाली जो उनकी राजनीति थी, गलत तरीके से साजिशन फंसाया गया था, आज उनको कोर्ट ने राहत दे दी है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि पंजाब में चुनाव है इसलिए राहत मिल गई है। क्यों? वो देख। देखिए, मुझे लगता है कि एक वो केजरीवाल जी का ही स्टेटमेंट था ना, अजी सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। तो आज के जजमेंट से ऐसा लगता है कि सीबीआई, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सब मिले हुए हैं जी। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर बेल्स रिजेक्ट हो गई, आज वो लोअर कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट भी सीबीआई की है, वहां पर जाकर जिस तरह से बरी वाला मैटर आया है, ये केवल सीबीआई की नाकामी नहीं है, बीजेपी का इलू है आम आदमी पार्टी के साथ। 10 गुना कमीशन बढ़ा दिया, पॉलिसी बंद कर दी, गली गली में शराब के ठेके खुलवा दिए, घर घर दारू हो गई। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। एक बोतल के साथ दूसरी फ्री हो गई, लेकिन इसमें कोई कमीशन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी किसी तरह से भी। चार्जशीट में आज 2 सेंटेंस में केवल पढ़ना चाहता हूं। चार्जशीट में आया प्राइमा फेसी, इसमें कुछ बनता ही नहीं, सफिशिएंट मटेरियल नहीं मिला है, 2 शब्द में केवल पढ़ना चाह रहा था। और उसके बाद जज ने लिखा है इफ एनी सच सर्च एंड सीजर मेमोज हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूआरडीज, मतलब इन्होंने जांच एजेंसी ने कागज ही नहीं दिए, कोई सर्च था, मेमोज थे, वो मिसिंग है कि नहीं है, उसका एक अलग से एफिडेविट दीजिए। जिस तरह से आज मतलब ऐसा हो रहा है जैसे खिलवाड़ हो रहा। दिक्कत ये हो गई है कि मोदी जी का ग्राफ एप्स्टीन फाइल्स और तमाम चीजों के बाद बहुत गिरा है। पंजाब का चुनाव है, गोवा का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है। इन तीनों में किस तरह से केजरीवाल की पार्टी को जिंदा किया जाए, ये राजनीति का एक हिस्सा है और कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं होगा, ये सब मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी केवल ये जानती है कि बीजेपी वो कदम उठाएगी जिससे कांग्रेस कमजोर हो, और हम पहले से कहते आए हैं कि ये बी टीम है। वो जो बीजेपी का एक पिट्ठू था अन्ना हजारे, वो हो, और चाहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तमाम लीडर्स हों। आप देख लीजिए जिन जिन लोगों ने 2010 से लेकर 14 तक कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई, उनको सबको कोई ना कोई पोजीशन मिली, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई पौंडीचेरी का गवर्नर बना। ये वो पूरी टीम है और आज इनकी आपस की इलू जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। सही पकड़े हैं। लेकिन यहां पर कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई है आरपी सिंह जी, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है।
कोर्ट ने चार्जशीट पर कहा कि चार्जशीट गवाहों के बयानों से मेल ही नहीं खाती। चार्जशीट में दी गई बातें साबित नहीं हो पाई, कई बातें गुमराह करने वाली हैं। ऐसे कई हिस्से जिन्हें साबित करने के लिए गवाह या सबूत नहीं है। और जहां तक आपका कहना है कि मोबाइल लिया गया और मोबाइल को तोड़ दिया गया, इस तरह के आरोप उस समय भी लगे थे, आम आदमी पार्टी की ओर से नकारा गया था। लेकिन मोबाइल में सिर्फ एक चीज तो होती नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, राजनीतिक पार्टियां या फिर बड़े बड़े राजनेता जो नहीं चाहते हैं कि वो बाहर आए। जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें घोटाले से ही जुड़ी हो। लेकिन हाँ, आपकी बात महत्वपूर्ण है। लेकिन कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी सवाल के साथ ऋतुराज झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये बड़ी राहत है या फिर एक तरह की आफत भी? क्योंकि जी आरपी सिंह जी बोलिए, फिर मैं जाऊंगी आम आदमी पार्टी के पास। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी याद रखनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की थी इनके ऊपर, तो वो कोर्ट के अलग अलग समय पर अलग अलग हिसाब से मैं तो मानकर चल रहा हूँ कि सीबीआई की गलती रही या सीबीआई ने अपनी तरफ से जो साक्ष्य पूरे कंक्लूसिव नहीं कर पाई। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि इनके यहाँ से कोई दाग धुल गए हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देता हूँ। अभी जब ये पंजाब गए थे चुनाव लड़ने के, तब लोग छाती ठोक ठोक कर कहा था 20,000 करोड़ रुपए का मैं सैंड से पैसा कमा कर दूंगा, और मैं IRS अफसर थे, मैं IRS अफसर हूँ इसलिए मैं 20,000 करोड़ रुपया कमा कर दूंगा। कुल मिलाकर 288 करोड़ रुपया आ रहा है वहां पर। अच्छा करोड़? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 19,712 करोड़ रुपए का भी हिसाब पंजाब की जनता मांगने वाली है। ऋतुराज झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, लेकिन बीजेपी के लिए गलतफहमी नहीं पाली। आप लोगों की ओर से घोटाला किया गया था, ऊपरी अदालतों में यह साबित हो जाएगा। ऋतुराज झा जी। चित्रा जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज कोर्ट ने क्या कहा? एक अठन्नी नहीं मिली, 1 रुपया नहीं मिला, कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। यही बात तो हमारे नेता इतने सालों से कह रहे थे कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और किस तरीके से आजाद भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र किया गया अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के काम की राजनीति से ये मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने ये षड्यंत्र किया। और किस तरह की टिप्पणी कोर्ट ने की है? कोई सबूत नहीं है। सीबीआई के ऑफिसर्स पे जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि जिन ऑफिसर्स ने इस तरह का केस बनाया है उनकी जांच होनी चाहिए कि किस मंशा से की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा था कि सीबीआई जो है सो केंद्र सरकार का तोता बन गई है, और वो तोता तो इन्होंने साबित कर दिया बन करके। किस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए किस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र हुआ। 4 साल से लगातार लंबी न्यायिक जो है सो प्रक्रिया चली, और 500 पेज का ऑर्डर आया है कोर्ट का, जिसको पढ़ना चाहिए।